परिचय कराने के लिए और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए कैप्टन अनुराधा झा का धन्यवाद। एक और प्रस्तुतिकरण के साथ नूसी यानी नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया के महासचिव श्री A.Y. सेरंग। नूसी के महासचिव की विशेषता ये है कि आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां नूसी की नींव रखी गई थी। आपके प्रपितामह यानी परदादा नूसी के पहले महासचिव थे और भारत में सीफेयरर्स मूवमेंट के जनक थे। तो श्री A.Y. सेरंग को अपना प्रोफेशन भुक्ति में मिला। आपके दादा नूसी के महासचिव थे, पिता नूसी में सहायक महासचिव। प्रस्तुतिकरण के लिए श्री A.Y. सेरंग का स्वागत। बाहर निकालो उसको पहला, प्लीज पहला बात। सॉरी। माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर विश्वपति त्रिवेदी जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग गौतम चैटर्जी जी, मेंबर्स ऑफ द शिपिंग फ्रेटर्निटी, लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे प्यारे सीमैन भाई बहन, ये मेरी बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ सीफेयरर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो भी एक इस तरीके क्रांतिवीर सावरकर हॉल में। एक अच्छा लग रहा है कि इस क्रांतिवीर सावरकर हॉल में मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक है साथियों, वो रोल ऑफ द सीफेयरर्स। In the famous words of the former IMO Secretary General, Mr. E. Metropolis, who said that without the contribution of seafarers, half the world would freeze and the other half will starve. Since we are all from the shipping fraternity, we are aware of the great contribution of the seafarers in the world economy. But is the world at large, are the common people aware of the contribution of seafarers? Sadly, no. As was already earlier stated, seafarers take in and out many types of stuff without which our lives will be very difficult. From cosmetics to crude oil, from mobiles to automobiles, from heavy cranes to food grains, from agricultural tractors to nuclear reactors, from hairpins to shoes, and from mineral water to booze, and much, much, much more. साथियों, हम दुनिया को नहीं बताते हैं, ना ही किसी पर एहसान जताते हैं, मगर जो चीज आप आराम से घर में पाते हैं, तूफानी समंदर को चीर कर हम ले आते हैं। Let us analyze the sacrifices and the role of the Indian seafarers. Seafarers are professionals who go about discharging their professional duties. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2223 इंडियन सीफेयरर्स शहीद हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6500 इंडियन सीफेयरर्स शहीद हुए थे जब वो ब्रिटिश रॉयल मरीन नेवी में काम करते थे। उनका काम सामान यहाँ से वहाँ इंडिया से बाहर से इंडिया में ले आना था। ये जो हमारे सीफेयरर्स थे, ये कंडीशन ये आर्म फोर्सेस से नहीं थे। उनको बराबर पता था कि आज अगर वो जहाज में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अगर काम करेंगे और कोई अटैक हुआ तो रिटालिएट भी नहीं कर सकते। दे वर लाइक सिटिंग डक्स। मगर फिर भी बड़ी हिम्मत करके, खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे सीफेयरर्स ने एक त्याग दिया, एक बलिदान दिया। किस लिए? ताकि हमारी अर्थव्यवस्था है हमारे इंडिया की, वो खराब नहीं हो जाए। देयर शुड नॉट बी केओस। जब मान लीजिए ना आप जहाज के अंदर है, मर्चेंट शिप के अंदर है, आप जब भी अगर आर्मी में होंगे या नेवी में होंगे तो आपको पता है कि एक ना एक दिन आएगा जब आपको सरहद पे अपनी देश की रक्षा करने के लिए जाना पड़ेगा। मगर सीफेयर, जब वो सीफेयर बनने की सोचता है, उसका माइंड में ऐसा साइड नहीं रहता है, वो तैयार नहीं रहता है। फिर भी हमारे सीफेयर्स ने बड़ी मेहनत करके एक बड़ा सेक्रीफाइस दिया और एक स्ट्रगल किया, और उनकी जो सेक्रीफाइस है, जो आज
सेलर्स होम सोसाइटी जो एक हमारे बम्बई के अंदर, वहाँ पर एक मेमोरियल स्मारक भी है। और ईरान इराक वॉर के टाइम पे ये हमारे सी फेरर्स का वैलर था, इट वॉज देयर वैलर, पर्टिकुलरली those serving on the Shipping Corporation of India ships, that despite the war being there, those seafarers working on the Indian flagship and particularly SCI, they were the ones who were still trading and bringing in the essential crude oil and other essential products. During the Kuwait conflict, it was our seafarers which brought a large number of Indian citizens back to India. During the Sri Lankan conflict and the Indo-Pakistan war, it was our merchant navy seafarers who once again showed their valor. During peacetime again, the seafarers and their ships play an important role. Large quantities of relief goods, equipment and personnel have been transported during floods, earthquakes and tsunami. Seafarers are also a big source of foreign exchange earners. Our seafarers, when they work in foreign waters, are paid in US dollars. They remit the salary back to India, which adds to the Indian foreign exchange reserve at no cost to our Indian economy. And ships are also a clear indication of national integration. आप देखिए, कोई भी जहाज में आप जाएंगे, वहाँ पर जो हमारे सीफेरर जो काम करते हैं, अलग अलग प्रांत से आते हैं, अलग अलग भाषा से आते हैं, और मगर अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, मगर एक बार जब जहाज में जब वो कदम रखते हैं तो अपनी भारतीयता का वो पूरा पूरा सबूत देते, एकजुट होकर यूनिटी के साथ काम करते हैं। इसी पर मैं अक्सर एक 4 लाइन कहना चाहूँगा। ये मेरा आइटम है, मैंने खुद बनाया है सर, कि हम यारो जहाजी मजदूर, जय नाविक हमारा नारा, पुकारता है हमें हमारा जहाज, ले जाते जहाज हम दूर दराज, मेहनत पर हमारी है हमें नाज, कामयाबी का बस यही एक राज, हम यारो जहाजी मजदूर, जय नाविक हमारा नारा। लहरों को चुनौती देते हैं, तूफानों से टक्कर लेते हैं, अपनों से दूर हम रहते हैं, भारत की शान बढ़ाते हैं, हम यारो जहाजी मजदूर, जय नाविक हमारा नारा। अब मैं वहाँ पर बैठा था तो मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली माननीय मंत्री जी से देखकर, तो एक 4 लाइन और बना दी है कि भारत हम सबको प्यारा है। ये नाविकों का दिन है, उसीलिए एक इंडिकेशन, एक ऐलान करना चाहूंगा कि भारत हम सबको प्यारा है, भारत नाविकों का सहारा है, भारत के एक इशारे पर तैयार हर सीमेन हमारा है, भारत के एक इशारे पर तैयार हर सीमेन हमारा है, हम यारो जहाजी मजदूर, जय नाविक हमारा नारा। अब यहाँ पर हम आए हैं, लेट अस टेक द बेनिफिट of the august presence of Honorable Cabinet Minister Shri Nitin Ji Gadkari। जब द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन को पूछा कि एम लेते वक्त झाड़ पे जो चिड़िया थी वो क्या दिख रहा है, तो और लोगों ने कहा पत्ता दिख रहा है, किसने और कुछ कहा, मगर अर्जुन ने सिर्फ एक ही चीज कहा, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। कहा था ना, कहा था कि नहीं? उसी तरह सर मुझे आज ऑडियंस में और आप मंच पे बैठे, मुझे और कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ आप दिख रहे हैं सर। और इसीलिए मैं एक सिर्फ 3 चीज़ हम चाहते हैं सर, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि 3 से चौथा करने से लोग भूल जाते हैं, तो 3 चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हो सकता है अगले सीफेरर वो 3 चीज़ अगर ये सीफेरर डे में पूरी हो गई तो अगले सीफेरर में डे में और कुछ हम 2-3 आइटम मांग लेंगे सर, मगर सिर्फ 3 चीज़ ये है सर। एक तो इनकम टैक्स एग्जम्पशन टू द इंडियन सीफेरर्स, कैप्टन अनुराधा झा ने तो बता ही दिया, मैं भी उसको कहूँगा, मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ। इंडियन सीफेरर्स exemption working on the Indian flagships. We have represented a case earlier with the Ministry of Shipping, Ministry of Finance, and the matter was also raised consistently by us in the National Shipping Board. Many countries like Australia, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Hong Kong have given their citizens income tax benefits because their citizens have chosen to become seafarers. और जहाँ तक ऑल सर्विस पीरियड ऑफ द इंडियन फ्लैगशिप, हम सिर्फ ये चाहते हैं सर, वी नो इट इज नॉट दैट इजी, बट लीगल ओपिनियन भी ये कहता है, ऑल वी वांट दैट द सर्विस पीरियड of the Indian flagships, even in the Indian coast,
should be considered as period in foreign waters. अगर ये हो जाता है तो हमारे जो इंडियन सीफेयरर्स जो है उनको काफ़ी, जो इंडियन सीफेयरर्स इंडियन फ्लैग पे काम करते हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी सर। ये कॉन्सेप्ट जैसा वो SEZ का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हमारे देश में है, जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए वी हैव सम डिफरेंट यार्डस्टिक फॉर द SEZ। सो वी हम्बली रिक्वेस्ट दैट इंडियन सीफेयर जो इंडियन फ्लैगशिप में काम करते हैं उनका इंडिया का कोस्टिंग का पीरियड भी होगा, उसे भी आप इंडियन फॉरेन वाटर्स में आप उसको ले लीजिए तो हमारे इंडियन सीफेयर को काफ़ी फायदा होगा। दूसरी बात है सर पेंशन फॉर सीफेयर्स। Let me make you aware of an interesting statement of Mr. Mohammed Dawood when he represented the Indian seafarers in the conference in the Indian International Labour Organization in Geneva. From the minutes of the meeting, his statement on a particular amendment says, the shore workers enjoy Provident Fund, gratuity, and in some cases old age pension. There is no such provision for seamen. It is necessary that some provision should be made in the national law. We are only asking you to pass this amendment and to place the matter before those responsible for national laws. ये जो statement Mr. Mohammed Dawood was made on Wednesday, this statement regarding Provident Fund, gratuity and pension was made on Wednesday, 23rd June 1926. Yes sir, 1926 में statement करीबन एग्जैक्टली 23rd जून, आज हम 25th जून, ये कोइंसिडेंस है, सिर्फ 2 दिन हम चूक गए, नहीं तो 88 years ago this statement was made sir. So far as the Provident Fund and gratuity is concerned, the seafarers receive the same which was adopted after Nusi agitated in Delhi in front of the Lok Sabha in 1963, which led to the enactment of the Seamen's Provident Fund Act. So the LUC benefit is, the third benefit is the pension for seafarers. In another 12 years, we will complete 100 years of the statement made in the ILO by Shri Mohammed Dawood regarding pension for seafarers. But sir, the pension for seafarers can become an immediate reality. It can. Because the ship owners and the NUSI, we have negotiated settlement wherein an amount other than the statutory Provident Fund is deposited in the Commissioner Seamen's Provident Fund office to start a pension scheme. This has been going on for nearly 15 years. The ship owners and the union, we got together to have a viable pension scheme. The amount is being deposited and it is a contributory pension, sir. It is from the virtue of our agreement. The only delay, yes, the only delay is the amendment of the Seamen's Provident Fund Act 1966 to incorporate the pension angle in the scheme. The office of the Seamen's Provident Fund Sir, the office of the Seamen's Provident Fund, sir, it is in the process of sending a draft proposal in the month of July 2014. It is requested that the same may be amended expeditiously. Once the same is done on an urgent basis, the seafarers will start getting pension on retirement as per guidelines. We are nearly there, sir. Only, sir, माननीय मंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा, only it needs a little bit of push. ते म्हणतात ना साहेब, ते जेवण तयार झालेलं आहे, फक्त फोडणी द्यायची बाकी आहे. तो फोडणी दिली तर आम्हाला पेन्शन पण मिळणार. And finally, sir, lastly, increasing the job opportunities for our Indian seafarers. Here I would like to stress about the tonnage tax to ship owners who put any type of trainee on board, whether officer or ratings, they have to get tonnage tax benefit. And making it mandatory to all Indian and foreign ships to have trainees over and above the manning. And also a level playing field for the Indian ship owners so as to not to force them to flag out of India, particularly to Singapore and Hong Kong. There should be a level playing field for the Indian ship owners. And finally, sir, most of our seafarers are working on foreign flagships, and we need to attract the foreign ship owners. Now, there are some suggestions which I would like to stress upon. One is the promotion through Government of India sponsored shipping fair. This is to attract the foreign ship owners.
tripartite shipping delegation every year to countries like Japan, Norway, Denmark, showcasing our seafarers and the excellent training facilities. When I mentioned tripartite, the social partners, the ship owners and the unions, we will fund our own expenses when we have this tripartite delegation. Giving recognition to the biggest employers of Indian seafarers every year. Sir, here I would like to stress, sir, Philippines, जो इतना छोटा सी मुल्क है सर, वहाँ पर कई बार the president of Philippines calls the shipping, because shipping is a very big area where the seafarers are working, sir. The president of Philippines, she or he calls the seafarers, have a get together and recognize the efforts of the foreign ship owners who take Filipino seafarers. तो इसी तरीके से हम कुछ हमारा recognition करेंगे seafarers के लिए तो बहुत अच्छा होगा. And financial support from the government for training, especially in the areas of technical categories. Concentrating on the job opportunities on cruise ships and offshore sector. So cruise ship जो है बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हमारे हजारों नागरिक काम करते हैं, मगर इतना ओपन सेक्टर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, मगर फिर भी इतने लोग काम करते हैं इसमें, और जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड द ऑफशोर सेक्टर. सर हियर आई वुड लाइक टू 10 मिनट और सर आई एम नियरली फिनिश, आई एम ऑन द लास्ट पेज सर. So the intent is to here I would like to make the august audience aware of the efforts of the Maritime Administration to start a seafarer enhancement program through the Maritime Training Trust. The intent is to improve the soft skill of the seafarers, like in the areas of skill development, career progression and motivation, interpersonal relationship, personal hygiene. We have received a very good feedback from the seafarers, and now the project will continue to enhance the soft skill of the seafarers on a larger scale. ये जो मुहिम जो छेड़ी गई है Maritime Administration से through the efforts of the Maritime Training Trust, ये बहुत अच्छा है. इसमें हमारे and it is at no cost to the seafarer. और DG Shipping ने जो CDC जो बोनाफाइड डॉक्यूमेंट जो होता है, वो जो DG Shipping ने जो इशू किया था, हजारों कम से कम 3,000 seafarers working on cruise ship, they have got the CDC. It is a very big development by which thousands of our seafarers are getting gainful employment now. और जो रेगुलर जो एक जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में DG साहब ने कहा, there is a comprehensive inspection program of the Maritime Training Institute to ensure that training is of the highest international standards. इसके साथ मैं मेरा भाषण समाप्त करूंगा. सिर्फ एक चीज याद आती है सर आपके बारे में कि आपने इलेक्शन से पहले सर आपने आपके स्पीचेस मैंने देखी, और आपने स्पीचेस में एक स्लोगन दिया था कि अब नहीं होगा किसानों पर अत्याचार, अब नहीं होगा किसानों पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार. तो इसी से प्रेरणा लेके मेरे ध्यान में आया कि अब आ गई है नई सरकार, अब आ गई है नई सरकार, अब हो जाएंगी सीमेंट की नैया पार, अब आ गई है नई सरकार, हो जाएंगी सीमेंट की नैया पार. शिपिंग फ्रेटर्निटी को अब नहीं होगी कोई वरी, शिपिंग फ्रेटर्निटी को अब नहीं होगी कोई वरी. हमारे मंत्री है माननीय श्री नितिन जी गडकरी, हमारे मंत्री है माननीय श्री नितिन जी गडकरी. थैंक यू and all the best, and once again a big congratulations to all the seafarers, as we are very proud to celebrate the Seafarers Day, and that too in the presence of the August gathering and the Honorable Mantri. Thank you.